There comes a day when you realize turning the page is the best feeling in the world because you realize there's so much more to the page than the page you were stuck on. वाल्मीकि रामायण में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद वाली और अप्सरा तारा का पुत्र था। जब श्री राम ने वाली का वध कर दिया था तो वाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद को ज्ञान की 3 बातें बताई थी। पहली बात में काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करने की बात ध्यान में रखने को कहा। दूसरी बात यह कि किसके साथ कब कहाँ और कैसे व्यवहार करे इसका सही निर्णय लेना है। अंत में वाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना यही जीवन का सार है। वाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान में रखते हुए सुग्रीव के साथ रहकर श्री राम की शरण में रहने को कहा। वाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के राज्य में युवराज के रूप में रहकर श्री राम के द्वारा सौंपे गए कार्य को बखूबी संभाला। अंगद भी हनुमान जी और जाम्बवंत की तरह प्राण विद्या में पारंगत था, जिसके बल पर वह जो चाहे वह कर सकता था। सीता की खोज में वानर सेना का नेतृत्व अंगद ने ही किया। मरने के पहले जटायु से कहे गए बातों से सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु पूरी वानर सेना का नेता होने के कारण जाम्बवंत ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान जी को लंका भेजा गया। राम रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर युद्ध टालने के लिए लंका भेजा था। तब रावण सभा में अंगद ने रावण के 14 दुर्गुण की चर्चा की, जिसके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। उस समय रावण से अपमानित हुए अंगद ने रावण सभा में उनके पैर हिलाने की चुनौती दी, जिसमें रावण भी असफल रहा। रावण वध के पश्चात श्री राम के साथ अंगद भी अयोध्या गए और श्री राम के पट्टाभिषेक के बाद सुग्रीव और सभी वानर सेना सहित अंगद भी किष्किंध पहुंच गए।